मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है, मगर मेरी आँखों में बसे हैं, मेरी आँखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, मेरे अरमानों की कातिल है, मगर मेरी पलकों से चले गए जो मुसाफिर बनकर, काफिला ले के चले हैं पर ये जाएंगे किधर, थम भी जाएंगे कहीं फिर लौट आएंगे यहीं, मेरी आँखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, ख्वाब नगर, ख्वाब नगर। पाजी, सुल्ताना में छोड़ गए। मैंने एक अपना घर और सुल्ताना का प्यार कुर्बान करके कई घर और कई लोगों का प्यार बचा लिया। मैं मारिया को दानियाल से मिलाना चाहता था। थैंक यू सो मच। तुम्हारी अम्मा की रूह आज बहुत खुश होगी और इंशाअल्लाह ताला ताबी तालीम के मैदान में बहुत नाम कमाएगा। क्यों ताबी? इंशाल्लाह। गुर्बत बंदे को बड़ा खराब है। चुप कर जा चाचा, चुप कर जा। अंधा नहीं हूँ मैं, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बताऊंगा सारे मोहल्ले वालों को कि इस घर में क्या हो रहा है। मैं सारी जिंदगी आपका एहसान मंद रहूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना चाहता था और अपनी बाजी के ख्वाब पूरे करना चाहता था। इंशाल्लाह तुम अपने हर मकसद में कामयाब होगे ताबी। दानियाल, ये है मारिया, मेरी दोस्त। हाय, मैं वहां पर एक जरूरी काम से गया था। खत्म हो गए सारे काम? अपने लहजा दुरुस्त करो अलीना, किस लहजे में तुमसे बात कर रही हो? पता नहीं क्या चक्कर है, मैं जब भी उसको देखता हूँ, उसके सामने जाता हूँ या वो मेरे सामने आती है, मुझे सब कुछ भूल जाता है, कुछ कहा ही नहीं जाता। क्या है? सुल्ताना मुझसे बहुत प्यार करती थी। एक बार मुझे दफ्तर में बहुत देर हो गई, मैं घर लौटा तो उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। अरे सुल्ताना,
तो दरवाजे में क्यों बैठी है? मैं ना गजरे पहनूंगी और बहुत सारे फूल लेकर आऊंगी, अपने कमरे में लगाऊंगी। मुझे फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। बाबा जी, अब ये फूल ही तो हैं जो मुझे जिंदा रखे हुए हैं। अरे आप, सलाम अलैकुम। अरे इतने दिनों बाद। कैसी है मेरी बहन? बिल्कुल, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आए बैठे भाई, बैठे। कितने दिनों बाद तुमसे मुलाकात। अरे बहुत दिनों बाद। कैसे? ठीक। मेरी बहन कैसी? ठीक। मैं आज तुमसे एक बात करने आया हूं, अलीना के बारे में। अलीना दानियाल को पसंद करती है। मुजफ्फर भाई, इतने अरसे बाद बहन के घर आए, दुख देने के लिए। मुझे आपके घर से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। आपने तो मुझे 25 साल पीछे धकेल दिया। मुजफ्फर भाई, जमाल को क्या कहूंगी? देखो बहन, जिस तरह जमाल को अपनी पसंद का हक हासिल है, उसी तरह अलीना को भी अपनी पसंद के इजहार का हक है। और फिर तुम्ही ने तो कहा था मुझसे कि अब हमें औलाद की खुशियों को अहमियत देनी चाहिए। लेकिन इस तरह तो हम कभी नहीं मिल सकेंगे। नहीं मिल सकेंगे? क्या मतलब? मतलब है कि हम में से एक को बच्चों के लिए कुर्बानी देनी होगी। मैं कमजोर हूं, जहां इतने दुख उठाए, हाँ, एक और सही। बहन, रिश्तों में कोई कमजोर और ताकतवर नहीं होता। मोहब्बतें सबकी बराबर होती हैं, जहां तक कमजोर होने का ताल्लुक है। तो कमजोर तो मैं हूं। तुमसे ज्यादा कमजोर, क्योंकि एक जवान बेटी का बाप हूं और एक मजबूर बहन का भाई। इन रिश्तों में मर्द इस कदर मजबूर हो जाता है कि फैसला करने में वो कई बार मरता है और कई बार जिंदा होता है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुमसे ये बात करते हुए मुझे तकलीफ नहीं हो रही? तुम जानती हो, मैं
अपने घर से तुम्हारे घर तक आते हुए जो कुछ मुझ पे गुजरा है, जो ये मेरा दिल ही जानता है बहन। क्या किया जाए? खुद को एक बार मेरी जगह पर रखकर सोचो, फिर तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। सफर भाई, मैं आपकी बात मान लेती, अपने बच्चों का फैसला तकदीर पे छोड़ देते। जीती रहो, जीती रहो। फ्लैट में और फिर उसने दूसरा ब्याह भी करना दिया। अरे भाभी जी, अरे बात सुन यार, चाय के साथ में बिस्कुट वगैरह। मुझे पता तूने चाय में डबो के खाने ये लेकर रखे हुए मैंने तेरे लिए। और ये छोटे होते हैं, सही मजा पता किसका आता है? वो बड़े बड़े पापे नहीं होते, उनको डोब के खाने का मजा आता है। भाभी जी, मारिया बेटी नहीं साथ आई, खैरियत तो है? हाँ, वो जरा मसरूफ थी, पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपना वक्त जाया नहीं करती। नहीं नहीं नहीं, पर जाए आना था उसने, वो आने वाली थी पर बिल्कुल तैयार थी, मगर एंड टाइम पे पता नहीं कहने लगी कि कोई मुझे जरूरी काम याद आ गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर से अपना घर है। भाभी जी, छोटा घर है ना, इसलिए आपको पसंद नहीं आया होगा। ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल भाभी जी, साजिद की नौकरी लग जाए ना तो हम ये घर बदल लेंगे, आप परेशान ना हो। साजिद पुत्र, भाई तू भी कुछ बोल, गुंगा बना बैठा है। मैं क्या बोलूं, आप सबकी सुन रहा हूं, इतना ही काफी है। भाभी जी, वो पुलिस में भर्ती हो गया ना तो फिर खुद ही बोलेगा। हाँ, बड़ा रुपया है उसमें, पुलिस के महकमे में। बोलना मुनीर। नोट वैसे भी कुछ दरख्तों पे थोड़ी लगती है, और मेहनत तो हर काम में करनी पड़ती है के। मुनीर, चाय जल्दी पी ले, घर भी जाना है। ओ लो जी, वड्डी थानेदार नहीं, ऑर्डर हो गया अब।
चाय मुकाए बगैर जाना पड़ेगा। चलते हैं। अभी चाहे तो आराम से पी लेने दो उसे। भाभी जी रात का खाना खा के जाए। आप हमारे घर आएंगे ना, वहीं खा लेंगे इकट्ठे खाना। हाँ वो चाहे तो पी लेने दें उसे। मुनीर मेरा दिल घबरा रहा है, बस जल्दी करें। अच्छा चलो चलें। शहजादा पुत्र है, शहजादा। कुछ भी हो अब्बा, शादी तो मैं रानी से ही करूंगा। माशाल्लाह मेरा भाई आ गया। ये जोया बाजी ने लेकर दिए थे। कैसा रहा आज का दिन? बाजी क्या बताऊं, यूं लगता है जैसे मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा तुम जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ। तुमने खाना नहीं खाया? तुम्हारे साथ खाने की आदत है ना? मैंने तो जोया बाजी के साथ खा लिया था। बहुत अच्छा किया, तो मेरी फिक्र न कर, मैं खा लूंगी। अब तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? दफ्तर में। घर में तो मैं सिर्फ अपनी बाजी के साथ गप्पे लगाने के लिए आया हूँ। चलो खेलते हैं, आ जाओ। भाई जमाल बेटा, कभी अपनी वालदा साहबा को भी हमारी तरफ लेकर आओ ना। 1000 बार कह चुकी हूँ मामा, लेकिन ये मानता ही नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। बस अब प्रॉमिस है, जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है? ना बिना जमाल बेटा, ये रुकैया बेगम तो रुकैया नहीं, रुकैया। काफ से रुकैया बेगम नाम है मेरा। कलम पकड़ो या कैंची पकड़ो, मैं तो कह रहा हूँ कि वो कैंची पकड़ो और मेरी गिच्ची भी काट दो। देखें, बात जबर की है ना पेश की। काफ कलम, काफ कैंची, हलक से निकाले काफ। रुकैया बेगम नाम है मेरा। ओहो मामा बस करें, रोज आप लोग एक ही बात पे लड़ रहे ये हो। देखा, मैं गलत नहीं कहता। ये मुझे तुम्हारे ने मशवरा दिया था। क्या मशवरा दिया था? किसी ने मुझे मशवरा दिया था कि भाई या तो मामा का नाम बदल ले, वैसे अगर ज्यादा कोशिश करे तो माँ ही बदल ले। मुनीर साहब, आप रुकैया नहीं कह सकते ना, मत कहें। आप मुझे मारिया की माँ ही कह लिया करें। चले ठीक है, ये ठीक है। अच्छा मारिया, मेरा ख्याल अब निकलते हैं। वो दानियाल भी हमारा वेट कर रहा होगा। चलें? ओके आंटी। ओके बेटा। ओके बच्चा। बाय बाय। माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। कितनी प्यारी जोड़ी है। ये तुमने क्या कहा रुकैया? भाई ये मैंने अपने दिल की बात की है। इसकी शादी साजिद से ही करूंगा। अरे इससे तो बेहतर है कि हम अपनी बेटी को कुएं में धक्का दे दें। घर देखा था उनका
तौबा तौबा, मेरी तो सांस रुक रही थी वहाँ। और मैं अपनी बेटी को वहाँ भेजूंगी, ये कभी नहीं हो सकता। बात सुनो रुकैया बेगम, राशिद ने कहा था ना, उसने कहा था ना कि वो घर बदल लेंगे, इलाका बदल लेंगे साजिद की नौकरी लग जाने के बाद। वो घर बदले या शहर, मैं अपनी बेटी का रिश्ता जमाल से ही करूंगी। वैसे तो आप थाने में छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हैं, मुजरिम के चेहरे से पढ़ लेते हैं आप। अपनी बेटी को और उसकी खुशी को समझने में क्यों देर कर रहे हैं आप? वो जमाल को पसंद करती है, स्कूल के जमाने से दोस्त है उसका, दोनों एक दूसरे को समझते जानते हैं। मेरी बात कान खोल के सुन ले मुनीर साहब, मेरी बेटी का रिश्ता होगा तो जमाल से। बात तो तुम्हारी दिल को लगती है रुकैया बेगम, मगर मैं राशिद को क्या जवाब दूंगा? मेरे ख्याल में इस मसले का सिर्फ एक ही हल है, उस शख्स की थोड़ी सी मुरम्मत की जाए, उसके बाद वो अपने बीवी बच्चों को कभी तंग नहीं करेगा। अरे नहीं, इस तरह तो हसद और गुस्से में वो बीवी को ज्यादा मारेगा। इसी डर की वजह से तो बात अभी तक थाने तक नहीं पहुंचा है। भाई थाने का कोई काम है तो मुझे हुक्म करो ना। आओ मारिया। हेलो। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, यूनिवर्सिटी के बाद कहाँ गायब हो गई थी? भाई बैठ के बात कर लो। भाई मैं तो कराची चली गई थी। तुम कैसी हो? तुम्हारे सामने हूँ, एनजीओ चला रही हूँ। भाई मुझे भी सोशल वर्क में बहुत इंटरेस्ट है। और रियली? इसका मतलब है खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगी दीवानी दो। इनसे मिलो मारिया, ये है। हम पहले मिल चुके हैं। ये मारिया है, जमाल की बहुत अच्छी दोस्त। और जोया, तुम्हारी यूनिवर्सिटी फेलो भी तो है ना? तानिया, हम चलते हैं, जरा इन्हें गिले शिकवे करने दें, क्या ख्याल है? लगता है आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा है। एक्चुअली अलीना का मकसद ये था कि आप लोगों को वक्त दिया जाए ताकि आप पुरानी बातें याद कर सकें। यकीनन। मारिया, अब वैसे अलीना की किसी बात का माइंड ना करना, इसकी तो आदत है। दोस्ती आगे बढ़ेगी तो एक दूसरे की आदत का पता चलेगा। क्यों दानिया? जी 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 बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें चलना चाहिए, है ना? हाँ यार, थोड़ी देर तो बैठो। वो गुड टू मीट यू। चलेगा? हाँ, बाय बाय। चले? बैठो ना। प्लीज बस करो।
क्या जरूरत थी उसकी हाँ में हाँ मिलाने की और दान निकालने की? अलीना, जिंदगी में एक चीज होती है इखलाकन, और बाज़ औक़ात इंसान को उसकी वजह से मुस्कुराना पड़ता है। और वो जो हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, कहो वो भी इखलाकन है? तो और क्या? जब मैंने मना किया था फिर क्यों उससे हाथ मिला रहे थे? For God's sake, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बहुत दफा समझा चुका हूं कि इतना शकी मिजाज होना अच्छी बात नहीं है। देखो, वो जमाल की दोस्त है, उसके साथ नाचे गाए घूमे फिरे व्हाटएवर, लेकिन तुम्हारी तरफ उसका ऐसी नजरों से देखना मुझे नफरत है। What? कैसी नजरों से देखा, जरा बताना मुझे। अच्छा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। कम ऑन, अब अपना मूड ठीक करो। ऐसे करते हैं, आइसक्रीम खाने चलते हैं, लेकिन इस मुंह के साथ नहीं। इस मुंह को ठीक करो और बाहर आ जाओ। जोया की बच्ची की दोस्त कहाँ से निकल आई है? दानियाल, आओ भैया। अरे आप आइए आइए। देखिए तो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जोया? आप बहुत दिनों के बाद आए। पहले जरीना बहन के घर गया, फिर सोचा हम दोनों ने तुम्हारी तरफ चले, खाना इकट्ठे खाएंगे। बच्ची कहाँ है? वो जोया का फोन आया था और सब उसके ऑफिस में। खुदा इन बच्चों की मोहब्बत को हमेशा कायम रखे। बिल्कुल। क्यों दरीना बहन? जी हाँ। आप सोच नहीं सकते मुझे कितनी खुशी हो रही है। अरे भाई, खुशियां अपनों के दम से ही होती हैं। जहां इकट्ठे हो गए, रहमतें नाजिल हो गई। बेशक बेशक। अकील अहमद, उस दिन आप दोनों आए थे मेरे वहां अलीना के रिश्ते के लिए, और मैंने आपसे सोचने का वक्त लिया था। जी। आज हम दोनों बहन भाई खुद चलकर आए हैं आपके दरवाजे पर। मुजफ्फर भाई ने सारे मसले हल कर दिए। अब मैं बहन भाइयों से दूर कैसे रह सकती थी? खुदा का लाख लाख शुक्र है। मुजफ्फर भाई, हम भी बच्चों की खैर मांगते हैं। आप भी बच्चों की खैर मांगो। फिर होना वही चाहिए जो बच्चों के हक में बेहतर। भाई, यही सोचकर तो मैं आप लोगों के पास आया हूं। बस अब आप दानियाल को मेरा बेटा बना दें। मैं अभी आपका मुंह मीठा करवाती हूँ। मुंह मीठा करवाइए। हमारे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी। आपको बहुत बहुत मुबारक। ये सब आपकी वजह से। अरे जल्दी से लगाओ मुंह मीठा कर। मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा। आपने दिल खुश कर दिया।
जमाल, मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकती हूँ। जानती हूँ कि अलीना की बेरुखी ने तुम्हें बहुत परेशान कर रखा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि यू लव हर सो मच। लेकिन जमाल, वो दानियाल को... बस करो, आगे कुछ मत कहना। मैं अलीना के नाम के साथ किसी और का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो जमाल, मैंने महसूस किया है कि अलीना तुमसे दूर भाग रही है जमाल। लेकिन मैं उसे भागने नहीं दूंगा, दीवार बन जाऊंगा। एक सूरत है जमाल। वो क्या? दानियाल, मेरी मोहब्बत और अलीना तुम्हारी चाहत। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं कहना ये चाह रही हूँ जमाल कि हम दोनों उन दोनों की जिंदगी में इस तरह से दाखिल होंगे कि दानियाल मेरा और अलीना तुम्हारी। मुझे मंजूर है। ये मेरा तुमसे वादा है जमाल कि मैं अलीना से दानियाल को छीन लूंगी। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तो तुम्हारी हेल्प करूंगा ही, लेकिन जोया भी हमारी मदद करेगी। जोया के जरिए तो मैं दानियाल के दिल तक बहुत अच्छी तरह पहुंच जाऊंगी। दानियाल मेरा हो जाएगा और अलीना तुम्हारी। सुना है कि गजरे मोहब्बत की निशानी होते हैं। सुना तो मैंने भी है कि गजरे प्यार की हथकड़ियां होती हैं। फिर तुम एक काम करो, इन्हें मेरे हाथों में पहना दो, क्योंकि मुजरिम के साथ सलूक करती है तो नहीं सकती। तुम्हें पता है दानिया, ये सब मेरे प्यार का नहीं, जुनून का इजहार है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि तुम्हें किसी और के साथ देखूं। कहीं तुम्हारा ये जुनून मुझे दीवाना ही ना बना दे। क्या कहा? I mean to say कि इश्क में दीवाना ना बना दे। हाँ, ये बात कुछ अच्छी है। ये बात आपके लिए अच्छी है और मेरे लिए टेंशन। क्या क्या? मजाक कर रहा था। देखो दानियाल, मुझे ऐसा मजाक बहुत बुरा लगता है। या अल्लाह, मैं किथे जावा? मेरा मतलब है कि मैं क्या करूं? तुम कुछ नहीं करो, बस मेरी आंखों में बस जाओ, ताकि तुम्हें कोई दूसरा देख भी ना सके। अलीना, तुम एक सच्ची बात बताओ, तुम्हारी आंखें बहुत गहरी हैं। दानियाल,
तुम्हें तारीफ भी नहीं करनी आती। तो ठीक है, जब तक शादी का प्रोग्राम बनेगा मैं किताबों में से जुमले सीख लूंगा। अच्छा या तुम फिर जल्दी जल्दी से तैयारी करो, बिकॉज हमारे शादी के प्रोग्राम का ऐलान होने वाला है। व्हाट? रियली? या तुम्हें पता है, डैडी ने मुझे बुलाकर पूछा, दानियाल और जमाल में से किसे पसंद करती हो? तुमने यहाँ पे गलती कर दी। क्या? What do you mean? I mean कि मैं मजाक कर रहा था। अब अरे भागो। मजाक नहीं। फूल निखरे हम मिले जिस राह गुजर। देख माँ, अब्बा जो सोच रहे हैं ना वो हो ही नहीं सकता। मैं रानी के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? एक तरफ शौहर है, दूसरी तरफ बेटा है, मैं तो पड़ गई ना मुश्किल में। जिन्हें अब्बा लेकर आया था ना घर दिखाने, मुझसे मिलवाने, वो हमसे रिश्ता नहीं करेंगे। बहुत पैसे वाले लोग हैं। वो देखा था उस आंटी को, वो अजीब अजीब शक्लें बना रही थी, घबराहट हो रही थी उसे। जानती हूँ कि रुकैया ने अपनी बेटी का रिश्ता कभी नहीं करना। पर पुत्र, तू मेरी एक बात मान ले, तू अपने अब्बे के सामने बिल्कुल ना बोलना। देख लेना सब ठीक हो जाएगा। माँ, एक काम करेगी? मैं तेरी हर बात मानूंगा। पुत्र है मेरा, चल बोल। रानी के घर जा, उसे समझा। यूं इस तरह किसी का उसके घर आना ठीक नहीं है, वो बदनाम हो जाएगी। है? उसके घर कोई आता है? ताबी का दोस्त है, वो उसे अपने ऑफिस भी ले जाता है और उसको पढ़ा भी रहा है। जो इतना एहसान कर रहा है वो तो नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। रानी इस तरह की लड़की नहीं है। यही तो मेरा दिल कहता है। रानी सिर्फ मुझसे प्यार करती है। तो जा माँ, वो तेरी बात मान लेगी। कल जाऊंगी जो कर जाऊंगी। अम्मा तू आज ही चली जाना, अब्बा भी घर पे नहीं है, आराम से बात हो जाएगी। पुत्र, अगर तेरा प्यो अचानक आ गया ना तो एक मुसीबत खड़ी हो जानी है। कुछ नहीं होता माँ, तू जा तो सही। जाना। चला जाती हूँ। कोई बात करते वक्त आपको ख्याल करना चाहिए था। आपका बेटा समझता क्या अपने आप को कि मैं वो दुनिया वालों की बात कर रहा था बेटा। दुनिया वाले कौन होते हैं मेरे बारे में बात करने वाले? मैंने ये ताबी ने कभी देखा कौन किसके घर आ रहा है, कौन जा रहा है? रानी पुत्र, साजिद को किसी का आना जाना पसंद नहीं है। वो कौन होता है? उसके साथ रिश्ता क्या है मेरा? इज्जत और प्यार का रिश्ता तो मेरे साथ जोड़ नहीं सका, तो किस नाते से मेरे घर आने वालों पर एतराज कर सकता है? कह दीजिएगा उससे भूल जाए मुझे। हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोच तो सकते हैं, लेकिन मिल नहीं सकते।
बता ना, बोलना, रानी ने क्या कहा? हाँ, रानी ने मेरी बड़ी इज्जत की भाई, मुझे आने नहीं दे रही थी। मैंने उसे समझाया, वो समझ गई। कहने लगी मैं साजिद की हर बात मानूंगी। मुझे यकीन है माँ, रानी सिर्फ मुझसे प्यार करती है, सिर्फ मुझसे। मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है, मगर मेरी आंखों में बसे हैं, मेरी आंखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है, मगर मेरी आंखों में बसे हैं, मेरी आंखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, मेरे अरमानों की कातिल है, मगर मेरी पलकों से चले गए जो मुसाफिर बनकर काफिर